आज हम बिहार के उस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि रही है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की। वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, जातीय समीकरण क्या है तथा एनडीए और इंडिया की तरफ से कौन कौन ताल ठोक रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद असदुल्ला, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं ये लोकसभा न्यूज। आज बड़ी लंबी दिनों के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, इसके लिए मैं हूँ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें अनेक मोटिवेशन मिलता है। वस्तुतः आज हम जिस बेगूसराय जिले को देख रहे हैं उसका गठन 2 अक्टूबर 1972 को मुंगेर जिले से अलग करके किया गया था, किंतु इस जिले का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बिहार केसरी श्री कृष्ण नारायण सिंह के द्वारा बेगूसराय में ही नमक कानून को तोड़ा गया था। इसके अलावे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रामशरण शर्मा का जन्मस्थल भी बेगूसराय रहा है। इसके अलावे बिहार का एकमात्र तेल शोधन कारखाना बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय जिला में ही स्थित है। बेगूसराय जिले की अगर हम भौगोलिक परिदृश्य की बात करूं तो इसके उत्तर में समस्तीपुर जिला, दक्षिण में लखीसराय जिला, पूरब में खगड़िया जिला तथा पश्चिम में पटना जिला अवस्थित है। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। इस समय बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्रा को प्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त है। इसी तरह 1957 तथा 1962 के चुनाव में भी मथुरा प्रसाद मिश्रा लगातार सांसद बनने में कामयाब हुए। अब 1967 का चुनाव आया। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के योगेंद्र शर्मा को कामयाबी मिल जाती है। इसके जस्ट अगले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्याम नंदन मिश्रा को कामयाबी मिलती है। इसके बाद अगला चुनाव इमरजेंसी के बाद वाला चुनाव 1977 का चुनाव था। इस चुनाव में श्याम नंदन मिश्रा कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वह पुनः कामयाब हो गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 1980 के चुनाव में पुनः कांग्रेस ने वापसी करते हुए कृष्णा शाही को सांसद बनाने का काम किया। अब 1984 का चुनाव आया। इस चुनाव में पुनः कृष्णा शाही कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनने में कामयाब हुए। अगला चुनाव 1989 में हुआ। इस चुनाव में जनता दल के ललित विजय सिंह ने कांग्रेस को हराकर संसद पहुंचे, लेकिन 1991 में हुए चुनाव में पुनः कृष्णा शाही ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए। अब 1996 का चुनाव आया। इस चुनाव में बेगूसराय लोकसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी रामेंद्र कुमार को संसद पहुंचाने का काम किया। फिर से 1998 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को चेंज करते हुए राजू सिंह को सांसद बनाने का काम किया। राजू सिंह 1999 के चुनाव में भी पुनः कामयाब हुए। अब 2004 का चुनाव आया। इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस को हराकर संसद पहुंचने में कामयाब हुए। अब 2009 का चुनाव आया। इस चुनाव में प्रथम बार एक मुस्लिम सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन ने जेडीयू के टिकट पर संसद पहुंचने में सफल हुए। मैं बताता चलूं कि 1952 से अब तक इस लोकसभा क्षेत्र में भूमिहर जाति को छोड़कर किसी भी जाति के सांसद नहीं बने हैं, सिवाय डॉक्टर मोनाजिर हसन के। अब 2014 का मोदी लहर वाला चुनाव आया। इस चुनाव में भाजपा के डॉक्टर भोला सिंह ने आरजेडी के तनवीर हसन को हराकर संसद बनने में कामयाब हुए। अब 2019 का ऐतिहासिक चुनाव आया। इस चुनाव में बीजेपी के गिरिराज सिंह, आरजेडी के तनवीर हसन तथा भाकपा माले के कन्हैया कुमार के बीच एक जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। इस चुनाव में गिरिराज सिंह बीजेपी के तरफ से कामयाब हुए, लेकिन मैं बताता चलूं कि कन्हैया कुमार को किसी भी बड़ा पार्टी या गठबंधन का समर्थन नहीं होने के बावजूद लगभग 2,70,000 वोट मिले थे। अब 2024 का चुनाव सामने है। इस चुनाव में बीजेपी का जेडीयू से गठबंधन टूट चुका है। इस बार बिहार में प्रथम बार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होकर तथा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लंबी यात्रा कर अपने आप को राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश किए हैं। कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। इन सब के बावजूद सभी विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, जिसके कारण इस चुनाव में बीजेपी से जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। ऐसा लगभग तय माना जा रहा है इंडिया गठबंधन से यह सीट कांग्रेस को मिलेगी और यहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे।
इसके अलावे इस गठबंधन से कई और लोग जो कद्दावर नेता हैं वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, जैसे डॉक्टर मुनाजिर हसन, तनवीर हसन तथा CPIML के अवधेश कुमार राय। अब मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं, यहां से बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावे राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा भी चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, जो भी उम्मीदवार हो, इस बार सीधा मुकाबला डॉक्टर कन्हैया कुमार से ही होगा। अब मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा की सीट आती है। बेगूसराय सदर विधानसभा से बीजेपी के कुंदन कुमार, चेरिया बरियारपुर विधानसभा से आरजेडी के राजवंशी महतो, साहेबपुर कमाल विधानसभा से आरजेडी के सतानंद संबोध, बछवाड़ा विधानसभा से CPIML के अवधेश कुमार राय, तेघरा विधानसभा से CPIML के राम रतन सिंह, मटिहानी विधानसभा से बीजेपी के राजकुमार सिंह तथा बखरी विधानसभा से CPI के सूर्यकांत पासवान विधायक बने हुए हैं। इस प्रकार इंडिया गठबंधन के 5 तथा एनडीए गठबंधन के 2 विधायक बने हुए हैं। वर्तमान सांसद बीजेपी का है, इसलिए इस सीट में मुकाबला कड़ा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब मैं आपसे विदा लूं, उससे पहले मैं बता दूं, अब तक मेरे इस चैनल में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, सिवान तथा आज बेगूसराय जिले के चुनावी इतिहास को दिखाया जा चुका है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम। अब अगले वीडियो चर्चित खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का होगा। जय हिंद, जय भारत।